तो हेलो सभी लोग को, आप लोग स्वागत है अंशेजा स्टोरी टाइम पर। आज है संडे और जैसा कि आपको पता है कि संडे संडे स्टोरी टाइम आने वाला है। ये है स्टोरी टाइम, ये है हॉन्टेड रेलवे स्टेशन एपिसोड 1। तो ये एक ऐसा स्टोरी है जिसमें भाई, तो अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हैं तो वीडियो को बंद कर दें, आगे बोल दें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होने वाली है। तो अपना स्टोरी चालू करते हैं। अपना स्टोरी एक लड़की के ऊपर है, यानी एक लड़की जिसका नाम नंदिनी था। वो छोटे से गांव में रहती थी और उसको जो है पढ़ाई करने जाना रहता था। उसको दूर जाना था कहीं, मुंबई। तो वो उसके मम्मी पापा जो थे, उसके पापा थोड़ा सपोर्टिव थे, उसके सपोर्ट में थे, बोल रहे थे कि हाँ तुम जाओ। लेकिन उसकी मम्मी जो थी वो नहीं मान रही थी इस बात से कि वो मुंबई जाए। उसकी जो मम्मी थी वो नहीं मान रही थी कि वो मुंबई जाए। तो बहुत जो है झगड़ा लड़ाई होने के बाद फाइनली जो है नंदिनी रेडी करती है सब कुछ, सारा सामान भरती है बैग में और निकल जाती है मुंबई के लिए। उसके बाद उसके बाद ट्रेन से उतरते ही वो सीधा चली जाती है। वो सीधा अपने हॉस्टल चली जाती है क्योंकि उसको पढ़ाई करना था, ठीक है। तो हॉस्टल में एडमिशन भी बार बार हॉस्पिटल निकल रहा है, हॉस्टल में एडमिशन करवाना था। तो वो अपने हॉस्टल में जो है गई। एक भी वहाँ के हॉस्टल में स्पेस नहीं था कि वो लोग नंदिनी को रख सके, ठीक है। तो सब मना कर दे रहे थे कि ये हॉस्टल में जो है प्लेस नहीं है, जगह ख़त्म हो गया है। उसके बाद ये सारा दिन वहीं घूमती रहती है, खोजती है, लेकिन वैसा कुछ इसको नहीं दिखाई देता, ठीक है। वैसा कुछ इसको नहीं मिलता कि इसको मिल गया, मतलब एक रूम मिल गया रहने को, नहीं मिला। उसके बाद शाम हो गया लगभग। उसके बाद शाम को ये स्ट्रीट पर ऐसे ही वॉक कर रही थी, सोच रही थी कि कहाँ जाए। कोई घर नहीं मिला रहने को, कोई हॉस्टल में जगह नहीं है, तो कहाँ रहेगी। उसके बाद एक बूढ़ी टाइप की औरत आती है उसके पास और बोलती है कि क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी? तो फिर नंदी बोलती है कि मेरे को हॉस्टल में जो है जगह नहीं मिला, या फिर हॉस्टल में जगह नहीं मिला, और भी बहुत जगह पर पूछे लेकिन वहाँ पे नहीं मिला। तो वो यही सुनकर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मेरे पास एक जगह है, मैं ऐसा एक जगह जानती हूँ जहाँ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा फ्लैट है जहाँ पर रह सकती हो। तो फिर जैसे ही नंदिनी सुनती है उनका मुंह से कि जैसे ही होटल के बारे में सुनती है वैसे ही एक्साइटेड हो जाती है जाने के लिए, हड़बड़ा जाती है जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो लेडी और वो नंदिनी दोनों एक रिक्शा पे बैठकर चले जाते हैं।
उसके बाद वो उसके बाद वो एकदम होटल के एकदम फ्लैट के नीचे ही में जो रिक्शा है उतरता है, और उसके बाद वहीं पर जो वो लेडी होती है वो रुक जाती है। तो फिर नंदिनी पूछती है कि क्या हुआ, आप अंदर क्यों नहीं आ रही, अंदर आइए, आप जब इतना दूर तक आ ही गई हैं तो बात भी कर लीजिएगा मैनेजर से, जो ये फ्लैट का मैनेजर है। तो वो बोली कि नहीं नहीं नहीं, अब हम यहाँ तक छोड़ दिए, अब तुमको आगे जाना होगा, अभी मेरे को लेट हो रहा है जाने में। उसके बाद ये बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद नंदिनी सोचती है कि चलो अकेले ही जाना होगा और कुछ कर नहीं सकते, तो अकेले जाती है। ठीक है, उसके बाद और 207th फ्लोर पर जो है 207th रूम में रहते थे उसके मैनेजर। तो ये मैनेजर के पास गई और बात की कि क्या मेरे को रहने मिलेगा। और जैसे ही ये मैनेजर सुना, वैसे ही उसका रिएक्शन ही भाई उसका हाव भाव एकदम चेंज हो गया। मतलब एकदम जो उसका जो बोल सकते हैं जो रिएक्शन था ना, वो ही एकदम चेंज हो गया। एक अलग ही रिएक्शन, एक अलग ही फेस जो कट है वो बना रहा था। वो हल्का डरते डरते बोला कि ठीक है, तुम रह सकती हो अगर रहना चाहो तो महीना में 500-600 रुपये दे देना। तो फिर इसको बोली कि तो फिर नंदिनी खुश हो गई कि चलो इसको फाइनली एक घर तो मिला रहने के लिए। और नंदिनी ऐसे बहुत थक चुकी थी, तो घर तो मिला रहने के लिए। उसके बाद ये सीधा चली जाती है अपने रूम की तरफ, बिकॉज बहुत थकी हुई थी, इसको सोना था। तो रूम का अंदर चली जाती है, गेट बंद करती है और सीधा सोने चली जाती है, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गई थी। ठीक है, तो सोने चली जाती है। उसके बाद जैसे ही पूरा एकदम बिस्तर में लेटते पूरा नींद आ जाता है, एकदम गहरा वाला नींद। उसके बाद जब ठीक रात का 2:30 होता है, तब एक ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है नंदिनी को, और तब तक में नंदिनी जाग जाती है। हालांकि वो पूरा अपने बेड से नहीं उठी थी, लेटी हुई थी। ठीक है, अपने लेफ्ट साइड घूमकर सोई हुई थी। उसी में क्या होता है कि जैसे ही हॉर्न का आवाज आता है, वैसे ही ऐसा उसको लगता है कि उसका जो बेडरूम था, उसका गेट होता है ना, वो हैंडल घुमाने से जो आवाज़ करता है, उस तरीके से हैंडल घुमाकर कोई खोला। ठीक है, उसके बाद गेट खुला। उसके बाद वो जो भी चीज़ था वो हंसने लगा। उसके बाद अचानक से सुबह हो जाता है, और फिर जो है और फिर नंदिनी उठ जाती है। तो आखिर क्या हुआ था नंदिनी को समझ में, नंदिनी जग कर भी जगी थी। यानी कि नंदिनी रात को जगी थी। हम बोले थे कि आपको कि जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजता है, वैसे ही नंदिनी जाग जाती है। और उसके बाद सुबह को वो फिर से जागती है, यानी कि बीच में उसको नींद लग गया था। तो वो फर्स्ट डे सोची कि क्या पता ये सपना हो, लेकिन हुआ क्या था कि ये जो उसके बाद ये रेडी होती है, सुबह हो चुका था तो रेडी होती है और अपने ट्यूशन्स के लिए निकल जाती है, आगे कॉलेज के लिए निकलती है। ट्यूशन में भी इसको हल्का जो नींद है वो आ रहा था, क्योंकि ये रात को सोई नहीं।
पता नहीं उसके साथ रात को क्या वैसा घटना घटा जिससे कि उसका नींद नहीं हुआ। उसके बाद फिर से वो शाम को घर लौटती है। आपको बताया था कि वो सपना मतलब वो अगर मतलब वो सोची कि सपना है भाई, अगर उसकी जगह मैं होता ना, सही में मैं निकल के भाई वो घर ही छोड़ देना था मेरे को, वो घर ही छोड़ देते, ठीक है। उसके बाद वो घर में कभी नहीं जाते, ठीक है। आप लोग भी होते और भी कोई आदमी होता तो वैसे ही करता, लेकिन नंदिनी उतना डरती नहीं थी, ठीक है। तो नॉर्मली नंदिनी उसके बाद नाइट 2 दूसरी रात, ठीक है, दूसरा रात को भी वो चली गई सोने के लिए। और दूसरा रात को भी सोती है तो उसको एक अच्छा सा नींद आ जाता है। उसके बाद जो है उसको एक अच्छा सा नींद जो है मतलब एक रिलैक्स वाला नींद आ जाता है। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, अचानक से फिर से जो है रात के ठीक 2:30 में फिर से वो ट्रेन का हॉर्न जोर से आता है, क्योंकि वो होटल वो जो जहाँ फ्लैट था ना उसके ठीक साइड पर ही एक रेलवे स्टेशन था जहाँ पर ट्रेन गाड़ी आता जाता रहता था। तो नॉर्मली 2:30 जब होता था तभी वो जो है हॉर्न, जो ट्रेन का हॉर्न है वो बजता था। और उसके बाद ट्रेन का हॉर्न बजने के बाद फिर से वही चीज़ हुआ जो फर्स्ट नाइट को हुआ था, यानी कि कोई गेट खोलता है और उसके बाद पूरा गेट खोलता है। उसके बाद फिर वो चीज़ अंदर आता है और हंसता है और मराठी में कोई चीज़ बोलता है, ठीक है। तो मराठी इसको उतना नहीं आता था। तो उसके बाद ये जगी हुई थी उस समय में, ठीक है। जब ट्रेन का इसका नींद थोड़ा कच्चा था, जब ट्रेन आता था ना तब इसका नींद खुल जाता। तो यही होता है। उसके बाद फिर से जो है सुबह हो जाता है, फिर से ये जगी का जगी रह जाती है। और फिर से जब ट्यूशन जाती है तो इसको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि 2 रात से सोई नहीं है। नॉर्मल बात नहीं है भाई, 2 रात से नहीं सोई। उसके बाद ये जब ट्यूशन जाती है तो ये जो है बेहोश हो जाती है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गया था, क्योंकि बहुत जो दिनों से है सोई नहीं थी, ठीक है। 2 दिन से सोई नहीं है इसीलिए। उसके बाद उसके टीचर्स और उसके फ्रेंड्स संभालते हैं उसको, और फिर से जो है वो अपने टीचर को बताती, वो फिर भी अपने टीचर को बताती नहीं है कि मेरे साथ ये एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहा है जहाँ हम रहते हैं। तब उसको टीचर्स कुछ कर पाते, लेकिन ये बता ही नहीं कि मतलब ये छुपाए रखी कि इसके साथ ये एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहा है, इसीलिए इसका नींद पूरा नहीं। तो ये था एपिसोड 1। एपिसोड 2 जल्दी आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये काफ़ी हॉरिफाइंग स्टोरी है, ठीक है। इसके आगे और इंटरेस्टिंग है ये, इसके आगे और इंटरेस्टिंग जो है और अच्छा और इंटरेस्टिंग पड़ाव पर चला जाता है स्टोरी, इंटरेस्टिंग लेवल पर चला जाता है कि अब क्या होगा इस तरीके से। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा भाई। ये जो है हर संडे आएगा, ठीक है। तो वेट करें, नेक्स्ट वीक फिर से लेकर आएंगे आपके लिए एपिसोड 2। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अंशिस ऑन स्टोरी टाइम।